News for India। तो आप जानते ही हैं कि जो कोरोना का दौर चला है उसके पहले ही हम यहाँ पर आए थे पिछले साल मार्च महीने में। उसके बाद कभी यहाँ की यात्रा नहीं हुई। अब तो आने जाने की शुरुआत हो गई है। तो एक बार तो चुनाव के बाद हमको आकर मिलना ही था, तो उसी के लिए हम आए। जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार का था वो तो हो ही गया, कल सब कुछ भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों के सेशन भी जो है वो भी शुरू होने वाला है 19 तारीख को। कई लोगों की नाराजगी भी जाहिर की है। ज्ञानेंद्र जी है उन्हें। अच्छा सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो यहाँ पर केंद्रीय हर पार्टी में हर पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं अपने अलायंस में कैंडिडेट्स का, उसमें कोई दूसरे लोग डिसाइड नहीं करते हैं। अब जो भी पार्टियों ने अपना अपना डिसाइड किया, कल उन सब का ओथ हो गया। तो अगर कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो उनकी निजी बातचीत है, इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। सर, केंद्रीय नेतृत्व पर मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की अनुपातिक हिस्सेदारी की बात काफी लंबे समय से चल रही थी। कहा जा रहा था कि इसी वजह से कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में देर हुई। तो क्या इस बार जेडीयू की अनुपातिक हिस्सेदारी देखने को मिलेगी केंद्रीय नेतृत्व पर? नहीं, कहाँ केंद्र सरकार के बारे में, उसके बारे में कोई बात, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, कोई चर्चा भी नहीं हुई है। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज से 1.5 साल से भी ज़्यादा पहले की बात हो गई। तो उसकी कोई बात नहीं। हम लोग का यहाँ चुनाव हुआ, फिर मौका मिला है एनडीए को वहाँ काम करने का। हम लोग काम करेंगे, पहले ही से लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप तो जानते हैं। हम तो हमेशा कहते रहे कि सेवा ही हमारा धर्म है। सेवा करने का फिर मौका मिला है, फिर लोगों की सेवा करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपस में प्रेम का और सब तरह का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम बंगाल में नीतीश जी इलेक्शन है, जेडीयू की भागीदारी को लेकर या जेडीयू की सक्रियता को लेकर कितनी सक्रिय होगी जेडीयू? क्या कुछ इसको लेकर भी कोई विचार? हर पार्टी का डिफरेंट स्टेट में विंग होता है, तो हम लोगों की पार्टी का भी है, वहाँ के लोगों की इच्छा है। तो इसके लिए हमने जिनको बना दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को, उन्हीं को कहा कि सब लोगों से बातचीत करके निर्णय लीजिए। अभी कोई ऐसी बात आई नहीं है कि कौन कितनी जगह पर लड़ेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में यही लोग यहाँ निर्णय लेंगे। एक अंतिम सवाल, लोजपा को लेकर ये कहा जा रहा था कि एनडीए में भागीदारी, कहीं ना कहीं वोट कटवा की बात की गई थी। तो क्या लोजपा को लेकर कोई बातचीत? वो तो उन लोगों ने तो जो कुछ भी है चुनाव में सबको मालूम है। अब उसके अलावे तो क्या भूमिका होगी, नहीं भूमिका होगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में कुछ कहना है। हम तो कोई खास नोटिस नहीं लेते। यहाँ पर तेज प्रताप जी ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन बिहार का विस्तार कैसे होगा? बिहार में जो अपराध की चरम बिहार के बारे में कोई जानकारी हो तब न, जिसको क ख ग की जानकारी नहीं है, वैसे लोगों के प्रश्न के बारे में आप लोग क्यों चिंता करते हैं? किसी को कोई किसी चीज के बारे में आइडिया है? क्या था बिहार? ये 15 साल में बिहार कहाँ से कहाँ पहुँचा? कहाँ था बजट? कहाँ से कहाँ कितना पहुँचा? क्या लोगों की आमदनी थी, कितनी बढ़ी, राज्य में कितनी प्रगति हुई है, कितने सड़कों का निर्माण, कितने स्कूलों का निर्माण, कितनी प्रगति हुई है, ये तो अध्ययन करने की बात है ना। हम लोगों का जो 3 टेन्योर हम लोगों का रहा है 2005 से, जरा देख लीजिए ना, उसके पहले क्या था और अब क्या। अब तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आजकल एक ही चीज हो रहा है कि एक जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग जो लोग करते हैं, उसी के माध्यम से गलत सलत बात लोग प्रचारित करते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और आप जरा देख लीजिए कि बिहार में क्या खासियत है। आप जरा देख रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति कितनी चिंता, जल जीवन हरियाली अभियान जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 19 में कराया, और किस प्रकार से एक काम हो रहा। तो बिहार का जो काम है धीरे धीरे लोगों को पता चलता है और अन्य जगहों पर होता है। जो लड़कियों के लिए साइकिल की योजना चली, बताइए लड़कियों में कितनी जागृति आई। तो जिसको नहीं जानकारी है किसी चीज के बारे में और वैसे लोगों के बारे में कोई वक्तव्य आता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।